तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं और ये जितनी जनता है एकदम बौखलाई हुई है। और इस बार समझ लीजिए कि अगर पुल नहीं बना तो इतनी जनता जो देख रहे हैं कोई भी वोट आपको देगा नहीं, क्योंकि 1.25 लाख का सवाल है। 1.25 लाख जनता कम नहीं होता है। एक सांसद को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है जनता का, क्योंकि जनता जो होती है वो सरकार बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती है। तो हमारा यही कहना है कि जनता की आवाज़ आप सुनिए, आप जो है कुंभकर्ण मत बनिए, आप सोइए मत, क्योंकि कुंभकर्ण बनेंगे तो जिस दिन जनता अगर जग जाएगी उस दिन उठाने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि जनता जो चाहेगी वो करेगी। तो मेरे जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितनी बड़ी नदी है और कितनी बड़ी जनसंख्या हमारे जनता लोगों का है, और उत्साह बहुत ही बड़ा है। क्योंकि उत्साह होता है तो आपको मालूम नहीं कि एक चिड़िया समुंदर को सुखा सकती है, तो इतना जनता क्या कर सकता है समुंदर के साथ आपको मालूम नहीं है। जनता इतना बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा योगदान जनता का होता है। तो मैं जनता से ही बात करूँगा। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, जो गंडक नदी है ठकराहा का, तो हम बात करेंगे कि इसी नदी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। तो आइए सर, आप बता सकते हैं कि यही नदी है? हाँ, यही गंडक नदी है। और मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, मैं एडवोकेट पटना हाई कोर्ट हूँ। और जो हम लोग PIL दाखिल किए थे इस पुल के निर्माण के लिए, तो ये करबोला बगल में है, यहीं से इस नदी के इस तट पे है, और उस पार ये पटजिरवा है। दोनों की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। तो हम लोग वही डिमांड है कि इस नदी को मतलब इस पे पुल बना करके 9 किलोमीटर का पुल बना करके पटजिरवा से करबोला का जोड़ दिया जाए, तो हम लोग की सारी समस्याएं क्या समाधान हो जाए। एक चीज़ हमको बताइए कि ये जो नदी हम देख रहे हैं फिलहाल हमारे सामने है, तो इस नदी की दूरी 3 किलोमीटर है, बाकी उधर भी नदी है या उधर सैंपल है? नहीं, नदी का 3 पार्ट है इसमें। ये नदी बहुत चौड़ी है, इसका 3 पार्ट है। हाँ। तो पुल तो मतलब बीच में पूरा मतलब हाई लेवल का पुल बनेगा, फिर बीच में अप्रोच बनेगा। हाँ। तो अप्रोक्स 9 किलोमीटर का मतलब टोटल पुल और अप्रोच मिला करके 9 किलोमीटर की जो दूरी होती है, इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो हम लोग का प्रखंड जो मुख्यालय है। अब आप देख सकते हैं कि जो पुल की मेन मुद्दा है, जो पुल है वो मात्र 3 किलोमीटर है, और जो रोड है वो सारा दूरी मिला करके सब कुछ कवरेज किया जाए तो 9 किलोमीटर तैयार होता है। तो मात्र 9 किलोमीटर की बात है, कम से कम इसमें कई लाख रुपया आपका पीपा पुल जो बन रहा है। तो इसका मेन मुद्दा पीपा पुल नहीं है। यहाँ पे अगर पक्का पुल बनता तो बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पे भी और भी हमारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम लोग 2009 से समिति का गठन किए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन हुए, सचिव विजय चौधरी। हम लोग इस गठन के माध्यम से बार बार धरना प्रदर्शन, सबको ज्ञापन हम लोग देते रहे। हम लोग एक पीपा पुल मिला है, हम लोग पक्का पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पक्का पुल लेकर ही रहेंगे। इस 9 किलोमीटर के अंदर पुल भी होगा और अप्रोच पथ भी होगा। अरे एक चीज़ हमको बताइए, ज़रा हमारे पर फोकस करिए। तो क्या नाम है, आप ये पहले बताइए कि जो यहाँ का जो सांसद है, विधायक है, वो कौन है? यहाँ के सांसद अभी फिलहाल सुनील कुशवाहा जी हैं, और राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी हैं, और विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह हैं, MLC भीषम साहनी है। तो ये लोग नहीं, इतने लोग यहाँ के हैं, तो यहाँ के लोग कान में क्या ठेकी लगा के बैठे हैं? सभी के पास हम समिति के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, सबसे आश्वासन मिला है, लेकिन अभी ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। ठोस कार्रवाई कैसे होगा? जब आप लोग ठोस कार्रवाई करेंगे तब। अगर आपके क्षेत्र में सांसद और विधायक आ रहे हैं, इतना आवाज़ आप लोग उठाए हैं, इतना मेहनत की है, तो उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे? कुछ चटकारता लोग हैं जिनको गुमराह कर देते हैं। बाकी हम लोग अपनी तो काम करते हैं, ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अब बात को रखना नहीं है। जब सांसद और विधायक आते हैं तो जैसे आप लोग गंडक नदी पे टूट पड़े हैं, जिस तरीके से पूरा पब्लिक को इकट्ठा करके, उस तरीके से हमारा कहना है कि उस तरीके से आप लोग सांसद और विधायक पे टूट पड़िए, तब उसके समझ में आएगा कि वोट कैसे जनता से लिया जाता है और गुमराह कैसे जनता को किया जाता है। आइए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है, पुल संघर्ष समिति का मैं भी जो है सक्रिय सदस्य हूँ। और जहाँ तक अभी आप कह रहे थे कि यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ की आपको भौगोलिक स्थिति बताना चाहूँ। भौगोलिक स्थिति में हमारा जो ये प्रखंड है वो तकरीबन कटा हुआ है, और हमारा जो कोर वोट बैंक है वो एक्चुअली जो है हमेशा से पदस्थापित रहा है, मतलब किस पार्टी को जाना है, कैसे जाना है, चूँकि समाज के 2-4-10 लोग हैं जो कि तय कर देते हैं वहीं से बैठकर। तो यही हम जो है सारी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है हम अपने हक के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, और जो है इस पुल को जो है, जो हमारी मांग है, उस पुल को निस्संदेह हम लोग हासिल करके रहें। आपका कुछ कहना है? जी, आपके पास 2-2 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ जी, हम लोग जो है
क्या नाम है विधायक और सांसद का बहिष्कार करेंगे। वो लोग निष्क्रिय हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इनका साफ कहना है कि जो सांसद विधायक है उनको बहिष्कार कर देंगे। उनको जब लोग आप लोग ऐसे टाइट रहेंगे एकदम पूरा के तरह, लोग भोजपुरी में कहावत कहते हैं पूरा जो होता है जो पीट करके एकदम बेकार हो जाता है, वैसे टाइट रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप कंडा बनिए जो मूज के झुरई में होता है, टाइट रहिए। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमको यही कहना है कि इस बार यदि सांसद विधायक आएंगे चुनाव में तो चुनाव बहिष्कार करेंगे, पुल नहीं तो वोट नहीं। यही मेरा आमने सामने का जवाब होगा। और यह बहिष्कार का झंडा हल जाएगा, बैनर हट जाएगा, काला पट्टी बांध दिया जाएगा। आज सुबह से जिस तरह से हम सुबह 6 बजे से गाड़ी घुमा रहे हैं पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में, उसी तरह से जब चुनाव आएगा विधानसभा का, उसी तरह से हम प्रचार में पूरा पंचायत में प्रखंड में घुमाएंगे, वोट का बहिष्कार कराएंगे। यही हमारा कहना है। पहले हमारा एक किस्त मिल जाना चाहिए। 7 अप्रैल 2022 को हम लोग नितिन गडकरी जी से समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सतीश दुबे के माध्यम से मुलाकात कराया गया। नितिन गडकरी जी बोले कि CRS का फंड है, NH को तो नहीं जुड़ता है आपका ठेकरा, लेकिन CRS का फंड आपको स्पेशल देते हैं। आप लोग जाइए बिहार सरकार से प्रस्ताव बनाकर भेजिए, आप लोग का स्पेशल फंड CRSF स्पेशल फंड हम आप लोग देते हैं। ये जो भी यहाँ पुल नहीं बनेगा तो MP MLA जो भी है हमारे यहाँ आए थे 2 महीने पहले, सुशील हमारे सांसद जी, हम उनसे कहे हैं कि यहाँ पर MLA और विधायक सांसद सभी लोग भाजपा से जुटे हुए हैं। अब केंद्र सरकार भी भाजपा है और बिहार सरकार भी भाजपा है। उस समय हम लोग आए थे हमारे गांव में, कहे कि इतना दुर्भाग्य की बात होगा कि आप लोग नीचे से ऊपर तक ले भाजपा की सरकार है, आप फिर भी हमारा एगो पुल मांग कर रहे हैं, उस पर आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे रिंकू सिंह भी आए थे यहाँ बेलवारी पट्टी में, उनसे कहे सर क्या होगा, हमारा विधायक जो दिए है फाइल बढ़ाए कि नहीं, तो क्या होगा फाइल बढ़ाने के लिए। अब बगहा जो है मंडल होने जा रहा है, जिला होने जा रहा है, तो हम कहे कि ये ऐसा बात तो नहीं है। हमारा सीधे मान लो कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं, हमारा जिला जो है मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है। ठकराहा प्रखंड से जिला मुख्यालय 20 किलोमीटर, जबकि 100 किलोमीटर दूरी तय करके हम जाते हैं। तो ये आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग अगर इस समय अगर आवाज़ हमारा नहीं उठाते हैं या हमारा पुल नहीं देते हैं तो हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट उनको कभी भी नहीं देंगे, भले वो हम कुछ भी करें, वोट उनको हमको नहीं देना है। आप यह कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे। हमारा यह मुद्दा है कि ऐसे नेताओं को बहिष्कार नहीं चाहिए, ऐसे नेताओं को गांव में घुसने पहले जूता चाहिए। नहीं, काला झंडा हम लोग उठाएंगे, काला झंडा हम लोग देखें जब आएंगे तो हम लोग काला झंडा लेकर खड़ा रहेंगे। नहीं, यकीनन जो है विरोध होगा। देखिए, विरोध कई प्रकार का होता है और हम यह चाहेंगे कि ये मेन मुद्दा जनता का है और जनता जो चाहेगी वो करेगी। और इतने कितने साल से आप लोग हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध जो है कुछ इस स्तर का होगा कि हर मोर्चों से विरोध होगा, चुनाव आयोग से लेकर और जितने भी प्रतिनिधि हैं, पार्टी हैं। मेरा तो जो हुकूमत है, हुकूमत से ये कहना है कि हमारा शेष दे दो और हमें स्वतंत्र परिवेश दे दो। जो हमारा परिवेश आज जो है कटा है बटा है, तो जो हमारा शेष है वो शेष दे दो, स्वतंत्र परिवेश दे दो। उनका चुनाव तो बहिष्कार होगा। इस साथ के चुनाव आयोग के साथ साथ जो है पूरे क्षेत्र में काले झंडे के साथ जो है उनको इस एरिया में जो है घुसने से मनाही कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ जो ठकराहा जो प्रखंड है, अब वहाँ पे नेताओं लोगों को काला झंडा दिखाया जाएगा। और काला झंडा दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग काले के लायक ही हैं। क्योंकि सिर्फ काला झंडा ही नहीं, जो नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी इस्तीफा देंगे, अपने पद को छोड़ेंगे। अगर वो लोग पद को नहीं छोड़ते हैं तो निस्संदेह इस गांव के वो लोग दुश्मन हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। तो पहले यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, जो भी उनके चाटुकार हैं, चापलूस हैं या जो उनके प्रतिनिधि, उनको इस एरिया में जो है घुसने से मनाही कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ जो ठकराहा जो प्रखंड है, अब वहाँ पे नेताओं लोगों को काला झंडा दिखाया जाएगा। और काला झंडा दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग
काले के लायक ही हैं, क्योंकि सिर्फ काला झंडा ही नहीं, जो नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी इस्तीफा देंगे, अपने पद को छोड़ेंगे। अगर वो लोग पद को नहीं छोड़ते हैं तो निस्संदेह इस गांव के वो लोग दुश्मन हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। तो पहले यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, जो भी उनके चाटुकार हैं, चापलूस हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं, पहले जो है उनको फर्स्ट स्टेप में अपने पद से, सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो पुल का समर्थन करते हैं तो उसके बाद इस पुल संघर्ष समिति के साथ जुड़ना चाहिए, अपने मांग को करना चाहिए और ये आवाज़ उन तक साफ साफ शब्दों में स्पष्ट पहुंचा देनी चाहिए कि अगर आप पुल नहीं बनाते हैं तो आप जो है करबला से लेकर और मलाही जो बीच का परिदृश्य है, उस परिक्षेत्र में आप जो है एंट्री नहीं कर सकते, आप जो है प्रवेश नहीं कर सकते। उनका प्रवेश पूर्ण जनता एकदम बौखलाई हुई है और जनता का लगातार मांग है कि ये गंडक नदी में पुल बनना चाहिए, पुल नहीं तो पोल नहीं। और भी कुछ लोग कुछ कहना चाहेंगे। इस ठकराहा उत्तर प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जब पुल नहीं देना है तो इस ठकराहा को ही उत्तर प्रदेश में दे दो, कुछ ने और जिला हो जाएगा। कुछ ने और की सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं तो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए हम बेतिया जिला क्यों जाएंगे? साल में 1 अरब का अगर प्रदेश में हर चीज़ का सर देते हैं लोग, एसपी उत्तर ठकराहा प्रखंड के लोग, कफन से लेकर नमक तक हर चीज़ सर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 अरब का साल में। तो मेन मुद्दा है कि सारा काम जाता है यूपी में और नाम जाता है बिहार में। तो हम यही कहेंगे कि बाप कोई और है और बेटा कोई और है। तो मान लीजिए जिसका आदमी बेटा बनता है वही बाप बने और वही खर्चा चलाए, ना कि योगी सरकार यहाँ का जो ठकराहा का व्यवस्था योगी सरकार देखे और वोट पाए बिहार सरकार। तो वोट पाए बिहार सरकार और खर्चा चलाए योगी सरकार, ये नामुमकिन है। तो इस बार का मेन मुद्दा है कि बिहार सरकार को वोट नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ का पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। हम यहीं से अपने चैनल का विराम लेते हैं और जो भी हमारे चैनल को देखे तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम लोगों का जो मेन मुद्दा है वो आप लोगों को कैसा लगा। और ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली नहीं हर जगह ये आवाज़ जाएगी। नीतीश कुमार जी हम अगर हमको देख रहे हैं तो मेरा नाम अमरजीत कुशवाहा है और मेरा MM न्यूज़ है। तो आप लोग हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।